अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है इसका नाम है रियोस्टेट। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और एक समझने वाली जो है एक टॉपिक है। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट का दूसरा नाम हम लिख देते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड मैथ में है तो इनको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है कि भाई ये बार 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 इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये है क्या? इट इज अ वायर बाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस हमने कहा था, ये रजिस्टर है। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट में रेजिस्टेंस देती है। रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस सर्किट के करंट को कम करती है। तो लाजमी तो नहीं हर जगह में करंट ज़्यादा चाहिए, कभी कभी हमें करंट कम भी चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फर्ज कर लो ये हमारे पास कोई बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब को मैंने कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से। शुरू में मैं चाहता हूँ कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बल्ब फुल चले, फुल ब्राइटनेस दे मुझे। लेकिन बाद में मैं चाहता हूँ कि यार ये बल्ब जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है यानी कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होनी चाहिए। कम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सर्किट के अंदर करंट कम हो, लेकिन मेरे पास तो बैटरी फिक्स है, तो मैं इधर क्या लगाऊंगा? मैं सर्किट के अंदर एक रजिस्टर लगा दूंगा। फिर बाद में मैं चाहता हूँ यार इसकी ब्राइटनेस मज़ीद कम हो जानी चाहिए। अब मज़ीद कम होने के लिए ब्राइटनेस मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ। तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? वो जो कार्बन रजिस्टर हमने पढ़े थे, यानी कि ये जो रजिस्टर्स हैं इनको हमने पढ़ा था, मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद कहता हूँ नहीं यार ब्राइटनेस मुझे अब वापस ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करने की कोशिश करूंगा कि यार ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए? कम। तो मैं ये रेजिस्टर उतारूंगा जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, वो जो कार्बन रेजिस्टर है, फिक्स वैल्यू वाले रेजिस्टेंस है, और एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टर लगा दूंगा। यानी कि जब भी मुझे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी पड़ रही है तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मुझे पूरा सर्किट तोड़ना पड़ता है और फिर उसे मतलब दोबारा जोड़कर अपनी डिजायर्ड वैल्यू का रजिस्टर लगाकर सर्किट की वैल्यू पूरी करनी पड़ती है। यानी कि जो रजिस्टर लगा रहा हूँ ये इधर है मेरे पास कार्बन रजिस्टर, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाए हैं रजिस्टर्स, और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मुझे ये सर्किट तोड़ना ना पड़े, रजिस्टर को मार्केट में बार बार जाकर नया ना लाना पड़े। मतलब पता चले मैंने रजिस्टर्स कम करने तो मैं मार्केट जाऊँ कम वाला लेके आऊँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार ज़्यादा करनी है यार, फिर मैं मार्केट जाऊँ फिर लेके आऊँ, वो दुकानदार के यार अजीब बंदा है यार, तू एक बार ये क्यों नहीं ले जाता रियोस्टेट? मैंने कहा है रियोस्टेट? उसने कहा सर जी ये वेरिएबल रजिस्टर है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी। मैंने कहा वो कैसे? कहता सर इसके ऊपर ना जैसे आपके घर का डीमर होता है पंखे का, उस तरह का बटन लगा होगा, उस बटन को बस आपने मूव करना है, उससे ये सर्किट की रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर देता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल चीज़ है। मैंने कहा ये होता क्या है, काम कैसे करता है? उसने कहा सर ये पता क्या है, आपको पता है कि आपने पहले पढ़ा है कि अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उस चीज़ की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन यार लेंथ का एक मसला है, मैंने पढ़ा है कि यार जब उस लेंथ उस मटेरियल में से कंडक्टर में से करंट गुजरेगा देन वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट की वजह से उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यू टू विच उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जो कि मुझे तो फिक्स चाहिए लेकिन ये तो चेंज होती है। फिर उसने कहा सर आपने अलाय सुनी होंगी। मैंने कहा हाँ यार वो अलाय मैंने सुनी है, डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके एक जो हम मटेरियल बना लेते हैं हम उसे अलाय बोलते हैं। उसने कहा सर ये ना एक अलाय से बनता है, यानी कि इसके अंदर जो तार आप यूज़ करोगे वो एक अलाय की होगी। अब वो कैसे? ज़रा इसको देखो इधर, ये क्या होती है? एक मैग्नेन वायर होती है, मैग्नीन वायर। मैग्नीन वायर क्या है? असल में एक अलाय है किसकी? इसके अंदर तकरीबन 86% कॉपर होता है प्लस 12% मैग्नीज होता है, मेरे ख्याल से मैग्नीज, हाँ, और 2% इसके अंदर निकल होता है। ठीक है, तो इनको मिक्स करके ये अलाय बनती है मैग्नीन वायर। फिर
उसने कहा सर ये जो अलाई है ये जहां पर भी होगी, फर्ज कर लो इसके सर आपने यहां से लेके यहां तक की लेंथ सेलेक्ट की जो कि 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर पर वैल्यू और रेजिस्टेंस की क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और कम करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ेगी, कम करने से कम होगी। लेकिन हीटिंग इफेक्ट बेशक होता रहे, इसकी तकरीबन रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ी कमाल की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए मैं ज़्यादा लेंथ यूज़ कर लूँ, और रेजिस्टेंस थोड़ी चाहिए तो थोड़ी लेंथ यूज़ कर लूँ। उसने कहा बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो बड़ी लेंथ वाली लगा लो, कम चाहिए तो कम वाली। मैंने कहा अच्छा मतलब अब तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस सर्किट को बनाऊँ तो इस सर्किट के अंदर मैं इधर वो लगा लेता हूँ अपनी वो वाली तार, ये नीले कलर की तार आ गई, ये वाली मैग्नेट वायर, और ये जो इसका ये वाला पॉइंट है इसको लगा देता हूँ इधर। अब जैसे जैसे इस पॉइंट को मैं इसकी तरफ करूँगा तो लेंथ की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। जब लेंथ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, बल्ब ज़्यादा चलेगा, और जब ज़्यादा करूँगा तो लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बल्ब कम चलेगा। मैंने कहा लेकिन यार ये इतनी बड़ी वायर को मैं रखूँगा कैसे, जस्ट नहीं हो सकती, इसका बनेगा क्या। उसने कहा सर ये जो रियोस्टेट है ना ये इसकी एक स्पेशल डिज़ाइन है, मतलब इस वायर को इस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है कि एक आपको डिवाइस टाइप मटेरियल बना दिया है, इनका आपको तार नहीं लेनी पड़ेगी, बनी बनाई एक चीज़ मिल जाएगी, उसके ऊपर एक डीमर लगा होगा, उसको आपने एडजस्ट करना है। मैं कहा अच्छा वो कैसे बनाया है। उसने कहा कि सर ये कुछ ऐसा किया इन्होंने कि ये जो मैग्नेट वायर है ना भाई साहब, अच्छा इसको सारे को रेज कर देते हैं, कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि मैग्नेट वायर की ओलाए की जो ओलाए है इसकी तार को हम एज ए रजिस्टर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो बनता कैसे है, इसलिए सर ये कोई भी ना इंसुलेटिंग मटेरियल होता है आपके पास, ठीक है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर आप इस मैग्नेट वायर को यूं लगा देते हो, ठीक है, यानी कि ये टर्न्स की शक्ल में वाउंड कर देते हो इसके ऊपर, ठीक है। मैंने कहा फिर मैंने कहा सर इसकी ना ये दो साइडें होती हैं यूं करके, ये स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये रखा जाता है, ए यूं, एक साइड इधर कनेक्ट होती है यूं, और एक साइड इधर, यानी कि ये साइड इसकी ये होती है और ये साइड इसकी बी। फिर जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली ए यूं, इस चीज़ के ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर मीन जो इसके ऊपर क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है यूं, ये एक स्लाइडर है, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये स्लाइडर मूव करता है, और यहाँ पर वो इस तरह वो स्लाइडर होता है दोनों तरफ यूं, जिसको यूं टच करता है। जैसे कि ये बन गया, इसके ऊपर एक वायर है जो कि थोड़ी थोड़ी स्पेसेस के साथ लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर वो स्लाइडर है जो वायर को टच करता है। और मैंने कहा टच करने, यानी कि ये बेयर होती है, बेयर मीन नंगी तार होती है पूरी, इसके ऊपर इस स्लाइडर के अंदर जो करंट आएगा वो इस पट्टी में आएगा, और इस पट्टी का अलग से कनेक्शन होता है जो कि आपका टर्मिनल सी होता है। फिर उसने कहा सर आपने क्या करना है, आपने अपनी जो भी चीज़ इधर बनानी है, जैसे कि फर्ज कर लो कि मैं इसी सर्किट को ज़रा एक्सटेंड करके आपको बना के दिखाता हूँ। इधर फर्ज करो ये मेरा बल्ब आ गया, इधर रास्ते में आ गई आपकी बैटरी, तो आपने अपनी तार किसके साथ कनेक्ट कर देनी है, स्लाइडर सी के साथ। अब होगा क्या कि जब आप इसको इसकी तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नीचे चल रही होगी, ये वाली R डायरेक्टली टू L। मैंने कहा ये कैसे, उसने कहा सर जब देखो ये इधर है तो इसके अंदर फर्ज कर लो 5 टर्न है, और एक टर्न में थोड़ी सी तार आती है, लेट्स सपोज एक टर्न में यहाँ से लेके यहाँ तक की तार आती है, तो 5 टर्न है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ये तार बनेगी। लेकिन ये इतनी बड़ी तार इतनी सी जगह पर कवर हो गई है, समझ आ रहा है, इतने एक टन की इतनी तार है तो इतनी तार कवर हो गया, यानी कि तार ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, तो करंट जब इधर से आएगा तो इतनी तार में से टर्न होने के बाद सी में एंटर होगा और सी से वापस आएगा, तो इतनी तार लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो सर्किट के अंदर ब्राइटनेस, करंट कम होगा और ब्राइटनेस कम होगी। लेकिन अगर आप इस स्लाइडर को इजीली इधर मूव कर लो तो फर्स्ट को लो इतने से टुकड़े पर आ गए, 2 टर्न्स हो गए, 2 टर्न्स का मतलब लेंथ कम होगी, और जब लेंथ कम होगी तो जाहिर सी बात है लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप इस स्लाइडर को बस ऐसे 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 मूव करते रहो, जब आप मूव करते रहोगे आप लेंथ चेंज कर रहे हो, लेकिन असल में आप लेंथ नहीं कर रहे सर, डायरेक्टली आप लेंथ कर रहे हो, इनडायरेक्टली
सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ये जो है ये चीज़, ये आपका क्या है, रियोस्टेट। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार ये ना मज़े का नहीं लग रहा है, इसको एक प्रैक्टिकली बनाओगे, जैसे हम रजिस्टर की डायग्राम बनाते हैं, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? तो डायग्राम इसकी सिर्फ ये है, यानी कि सर्किट सिंबल जो है इसका वो कुछ यूं करके आप बनाओगे। ये साइड है आपकी ए और ये साइड है आपकी बी, और इसके ऊपर इस तरफ करके यूं एरो की शक्ल में ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा सी, यानी कि इसकी सर्किट सिंबल आ जाएगा। तो उसकी जगह पर हम इसे भी बना सकते हैं। अब ये काम क्या करता है? ये दो काम कर सकते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर, अभी मैंने समझाया। दूसरा ये करता है पोटेंशियल डिवाइडर। डिवाइड का मतलब क्या होता है? तकसीम। किसको? पोटेंशियल को। अब ये पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करता है, उसके लिए बड़ी प्यारी एक डायग्राम मैं इधर बनाऊंगा। उस डायग्राम में ये आपका, मैं चूंकि ये काम करता है तो मैं रियोस्टेट डिजाइन करूंगा। डायग्राम मेरी थोड़ी सी खराब है तो इसको ज़रा आप इग्नोर करना। ये रियोस्टेट हो गया, ये तो काफ़ी गंदी बना दी यार, इसको ज़रा अच्छी करके बना देते हैं। ये आपका आ गया रियोस्टेट। ये इसकी साइड होगी ए, ये साइड है जी इसकी बी। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ए यूं। पॉजिटिव नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इस बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट। लेकिन इधर एक टर्मिनल है सी, ए यू, ये टर्मिनल सी है। अब जो पोटेंशियल इसके दरमियान में बनेगा, फर्ज कर लो इधर एक छोटा सा रेजिस्टर लगा देते हैं, या इस पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल बनेगा, बुक ने इसे डॉटेड लाइन से शो किया है तो हम भी डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। तो इसके दरमियान में जो पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल वी बी सी। तो अब होगा क्या, ये जो पोटेंशियल है ये दो पॉइंट्स के दरमियान में, किसके? ए और बी के दरमियान में। तो फर्ज कर लो ये ए बी के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो है वी ए बी। तो अगर मैं इसके अंदर ओहम्स लॉ लगाऊं तो इसके अंदर ओहम लॉ से आंसर आएगा वी ए बी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। मैंने कहा भाई आर का मतलब क्या है? आर का मतलब इस पूरे की रेजिस्टेंस आर, क्योंकि ये पूरी रेजिस्टेंस यूज हो रही है। पूरी इसलिए क्योंकि सारे का सारा आर एज फुल लेंथ L of wire is used, so full resistance is offered by it. तो इसने फुल रेजिस्टेंस ऑफर कर दी। अब यहाँ से अगर आप सर्किट का करंट निकालें तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो बराबर होगा वी ए बी ओवर कैपिटल आर। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में देखें तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एक छोटी सी रेजिस्टेंस है आर। तो मैं कहता हूँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जाहिर सी बात, इधर से करंट आएगा तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो गुजरेगा तो करंट जितना आ रहा था अब भी उतना ही आ रहा है। लेकिन अब होगा क्या कि इस पॉइंट के दरमियान में जो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी वो देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि वी बी और सी के दरमियान में क्या आएगा तो आपको कहेगा सर आई, करंट तो वही फ्लो होकर इधर से गुजरेगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? आर। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से आप आई की वैल्यू देखें तो जो वी बी सी के दरमियान में आएगा वो आएगा वी ए बी ओवर आर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर ओवर आर इंटू वी ए बी। तो जो वी बी सी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल आ रहा है वो इस पोटेंशियल की इस वैल्यू का इतना है। इस वैल्यू के इतने का मतलब ये है कि ये फैक्टर छोटा है, ये फैक्टर बड़ा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई है। कम होने का मतलब है डिवाइड हो गई है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया? डिवाइड। जैसे जैसे इस पॉइंट स्लाइडर को मैं मूव करता जाऊंगा इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी,
करंट बढ़ता जाएगा। सिमिलरली हम उल्ट की भी कर सकते हैं कि जितना जितना रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बढ़ानी है आप उतनी लेंथ बढ़ाओगे, और जितनी लेंथ कम करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस यानी कि लेंथ कम करते जाओगे तो उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और लेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर भी है और दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा पोटेंशियल डिवाइडर, तो वो भी तकरीबन यही है, मतलब इसी को इस्तेमाल करके हम पोटेंशियल डिवाइडर को डिटेल में पढ़ेंगे उधर। फिलहाल इसे एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर आप तैयार कर लें। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।